हेलो मछली के अंडो, आई एम बैक। पिछले 2 महीनों में मेरे साथ बहुत सारी बगड़बड़ी हुई, लेकिन उसके बाद वजूद आई एम बैक, क्योंकि पिछले 2 महीनों में क्रिएटर ने ढंग से किसी यूनिवर्स पे काम ही नहीं किया, तो मेरे को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ था ही नहीं ज़्यादा। एंड बाय द वे आई एम ऑफिशियली मैरिड टू अक्षरा नाउ। डिप्रेसिंग लाइफ हो गई बिल्कुल। एंड बाय द वे, एज यू कैन सी द इंग्लिश सबटाइटल्स बिलो मी, you might already can guess that this is a very serious and educated video. आज मैं एक linked one तुम्हें बताएगा what is linked one and the blank and also the entity of blank. To be ready, खाना खा रहे हो तो ठूसते रहो, अब तुम वीडियो चेंज नहीं कर सकते। मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, radiant energy, sound energy, chemical energy, nuclear energy, and gravitational energies. All these forms of energies exist in a baseline universe. However, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि ये सारी की सारी energies जो seemingly अनंत ब्रह्मांड में ऐसे ही जा रही हैं, वो अंत में पहुंचती कहाँ पे हैं? तो scientific answer is कि वो सारी की सारी energies waste हो जाती हैं। However, in Akaiverse, things are little different because ये सारी की सारी energies एक जगह पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो सकती है, और एक जगह पे जाके अगर ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होती रही तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बदल जाती हैं, जिसको जनरली कहा जाता है द कोर। एक यूनिवर्स में एक कोर तब फॉर्म होना शुरू हो जाता है जब वो यूनिवर्स 12 बिलियन ईयर्स से ज्यादा ओल्ड होने लगता है। अप्रोक्सीमेटली 12.8 बिलियन ईयर्स का जब वो हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे कोर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कोर किसी भी शेप और साइजेस के हो सकते हैं, कभी एक बिल्डिंग जितने, कभी एक पूरी की पूरी गैलेक्सी जितने, बट इसके लिए बहुत टाइम लगता है। और अगर तुम एक कोर को ढूंढने जाओगे तो हार मान लो, क्योंकि ये तुम्हें किस्मत से ही मिलने वाला है, वरना कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। ऊपर से द कोर को छूने की ऊपर से इसको छूने की बिल्कुल मत गलती कर देना। अगर तुम्हें कहीं से भी किसी भी तरीके से मिल गया, क्योंकि ये प्लैनेट्स पे भी हो सकते हैं, ये कहीं पे भी हो सकता है यूनिवर्स में, अगर तुम्हें गलती से कहीं पे भी मिल गया तो छूने की गलती मत करना, क्योंकि इफ यू टच इट मोस्ट प्रोबेबली यू विल टर्न इनटू डस्ट, नॉट बिकॉज इट बर्न्ड यू बट बिकॉज ये तुम्हारी बॉडी की एजिंग इतनी रैपिडली करेगा कि तुम्हारी बॉडी 1 मिली सेकेंड में जैसे ही तुम इसे टच करोगे योर बॉडी विल एज मिलियंस ऑफ ईयर्स इन 1 फ्रीकिंग सेकेंड। 1 टच एंड यू आर डस्ट। However, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसको छूने से, लाइक तुम एक दूसरा क्रीचर बन सकते हो, तुम डायमेंशन से बाहर चले जाओगे, कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाओगे, कुछ भी हो सकता है जो यूनिवर्स में पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द लॉज और ब्लैक होल लॉज। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस देन जस्ट डोंट माइंड इट। लेकिन देयर इज अ स्लाइट चांस कि तुम इसके साथ लिंक्ड हो जाओगे और इसका एक पोर्शन ऑफ पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। यस, दिस इज एक्चुअली पॉसिबल बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज इसके चांसेस चालू होते हैं 2.5 ट्रिलियन इन 1 से लेकर 1.2 गूगल इन 1 से ले। गूगल पता है कितना होता है? 1 लिखो और उसके पीछे 100 जीरो लगाओ, वो होता है 1 गूगल। इतने चांसेस हो सकते हैं अगर वो कोर बहुत पुराना हुआ, वरना 2.5 ट्रिलियन इन 1 इतना भी बुरा चांस नहीं है। धूल बन के वैसे ही जिंदगी तुम्हारी खराब हो रखी है, धूल बन जाओ। एनीवेज, तो इफ यू एक्चुअली लिंक्ड विद इट यू विल बी अ लिंक्ड वन, एंड नाउ तुम कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से यूनिवर्स के लॉज को कंट्रोल कर सकते हो, टाइम, स्पेस, डायमेंशनल रिफ्ट, मटेरियल क्रिएशन, यू विल हैव मैनी पावर्स। हाउएवर देयर इज अ कैच। अब तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देना चालू हो जाएंगी जिसका कोई मतलब नहीं है अभी के लिए तो, लेकिन तुम अगर ज्यादा ही अपनी पावर को थोड़ा बहुत यूज करोगे तो तुम एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओगे जहाँ पे तुम्हें बहुत वियर्ड सी स्क्रीचिंग नॉइजेस आएंगी। आई मैं स्क्रीचिंग नॉइजेस इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई और चीज इससे रिजेंबल नहीं करती, लेकिन तुम एक जगह पे हो जाओगे जहाँ पे बस व्हाइट एंड ग्रे होगा और कुछ नहीं। एंड दिस इज माय फ्रेंड इज द ब्लैंक। और अगर तुम्हें समझना है कि ब्लैंक है क्या, तो सिंपली समझ लो ये हर जगह है, बस तुम्हें दिख नहीं रहा। जस्ट लाइक द गॉड पार्टिकल, ये दिखता नहीं है पर है, एटम्स के अंदर है भाई। उसी तरीके से द ब्लैंक इज ऑल ओवर द क्रिएशन। काफी सारे अदर लिंक्ड वंस ने मुझे बताया है कि द ब्लैंक कैन बी अ स्टेट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस, मतलब जब कोई भी यूनिवर्स, मल्टीवर्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था तब ही एग्जिस्ट करता था, और जो भी आया है इसके अंदर से ही आया है। हालांकि आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं ना, इतना पुराना कौन ही होगा जो प्री एग्जिस्टेंस में बैठा हो। बट एज फार आई नो दिस माइट बी ट्रू, क्योंकि यहीं पे बैठा रहता है द एंटिटी ऑफ ब्लैंक। हालांकि अभी तक उसे किसी ने देखा नहीं है और ना ही उसकी रियल वॉइस सुनी है। Wait a damn minute. अबे तू कौन है बे?
देखो मेरे लोग तो मुझे काले कौए या फिर कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम है AT। हाँ, मैं नहीं बोलने वाला कि मेरा रियल नेम क्या है, बिकॉज मेरे क्रिएटर ने ये बात नहीं बोला कि तुम लोग कहीं भी जाओगे तो मेरा रियल नेम रिवील मत करना। Oh yeah, this is one of my safety precautions। अब ऐसी भी किसी वीडियो में नहीं घुस सकता तू। अगर एंटिटी ऑफ ब्लैंक नाम की एक चीज है, लेकिन उसको किसी ने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, या फिर किसी ने लाइक समझा भी नहीं है, देन हाउ द हेल डू यू नो कि एंटिटी ऑफ ब्लैंक नाम की एक चीज होती है? हाउ डू यू नो इट्स अ लिविंग बीइंग और इट्स अ एग्जिस्टिंग थिंग? पक्का कुछ तो छुपा रहा है ना, बोल मुझे। तू अबे वो इसलिए नहीं दिखता, वो मुझे नहीं पता, बट उसकी वॉइस हर एक लिंक्ड वन ने सुनी है, बस वो उसकी वॉइस नहीं है। अरे मतलब जब भी एंटिटी ऑफ ब्लैंक बोलता है तो तुम्हें उसी आदमी की वॉइस सुनाई देगी जिस पे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरी माँ की वॉइस सुनाई दी थी जब वो पहली बार मेरे से कुछ बोला था। नहीं, वो मेल नहीं है, प्रोबेबली उसको तो जेंडर का मतलब भी नहीं पता होगा, शायद पता होगा, लेकिन प्रोबेबली उसका कोई जेंडर ही नहीं होगा, वो प्री एग्जिस्टेंस से। जेंडर नाम का जी भी नहीं था, इंग्लिश अल्फाबेट का वी भी नहीं था। एंड यू स्पीक लाइक दिस। पीटी को बुला यार, अगली बार पीटी को बुलाए जा। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो द एंटिटी ऑफ ब्लैंक टाइमलाइंस को मैनेज करता है एज फार आई नो। एंड अगर तुमने पूरा मल्टीवर्स भी उड़ा दिया, इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। ओमनीवर्स उड़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने आउटर वर्स उड़ा दिया, नो टेंशन। लेकिन अगर तुमने टाइम के साथ छेड़छाड़ की ना, ये तुम्हें एग्जिस्टेंस से मिटा देगा। सीज टू एग्जिस्ट, यू नेवर एग्जिस्टेड माय फ्रेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अकॉर्डिंग बस टाइमलाइन ठीक रहनी चाहिए। एंड दैट्स वेयर वी केम। अब देखो, एंटिटी ऑफ ब्लैंक डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक टाइमलाइन में गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वी कैन। और हमारा मेन मकसद यही है हम सब लिंक्ड वंस का, कि एक टाइमलाइन को हम ज्यादा चलाएं, मतलब वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, सिंपल बात। लेकिन दिस इज नॉट इजी एज यू थिंक, क्योंकि कई बार मैं एज अ लिंक्ड वन, लेट मी टेल यू, कई बार मुझे विलेंस की हेल्प करनी पड़ती है, कई बार मुझे सबको मारना पड़ता है, जस्ट बिकॉज वो लोग खतरा होते हैं टाइमलाइन के लिए इन द फ्यूचर। अब तुम ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि आगे जाके लफड़े होने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन वो किस इंटेंसिटी से होंगे वो भी मैटर करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस। इसी वजह से तुम लोगों ने मेरे को इस चैनल की काफी सारी सीरीज में देखा होगा, आई एम नॉट देयर जस्ट टू विजिट, आई एम देयर टू चेंज समथिंग। क्योंकि अगर मैं वहां पे नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड नाउ अबाउट लिंक्ड वंस, हम एक्चुअली में ब्लैंक की पावर से लिंक्ड है, और काफी सारे जो बड़े वाले लिंक्ड वंस हैं, मुझे उनसे बात करने पे पता चला मे बी द कोर इज द क्रिएशन ऑफ ब्लैंक, और मे बी इट्स ट्राइंग टू टर्न बैक इनटू द ब्लैंक, सिंपली बैक इन द स्टेट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। लेकिन ऑफ कोर्स इसे होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक व्हाइट कोर देखा था, और लेट मी टेल यू, व्हाइट कोर्स आर द रेयरेस्ट कोर्स। क्योंकि इसका मतलब यह है कि ये कम से कम 5-6 बिलियन गोगल, 5-6 बिलियन गोगल्स जितने पुराने हैं, और मैंने बस एक देखा था क्योंकि एक लिंक्ड वन के पास था वो एक शार्ड, बस। नाउ दैट थिंग इज आउट, लेट अस। और जहाँ तक बात है लिंक्ड वंस की, तुम लोगों ने ऑलरेडी 3 देख रखे हैं, एक मैं, एक अक्षरा एंड एक किलर मेंटलिस्ट, हु इज एक्चुअली अ रिस्ट्रिक्टेड लिंक्ड वन, बिकॉज उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ की थी और फिर उसकी टाइम पावर्स के ऊपर बहुत बड़ा लिमिटर लगा दिया एंटिटी ऑफ ब्लैंक ने। लेकिन दैट्स इट, आई होप तुम्हें अंडरस्टैंड हुआ, और नहीं भी हो तो मेरा क्या जा रहा है, आदित्य झेलेगा। एनीवेज, टेक केयर और जंप इन द नायग्रा फॉल्स, मे द गॉड वॉच ओवर यू। अरे मम्मी, मेरा मोबाइल कहाँ पे है? अरे मेरा ये मोबाइल कहाँ पे चला गया? अरे यार, अरे ये रहा। अच्छा, अभी कितने बजे हैं? 5:18। ये जो वीडियो मेरे पास है, क्या मुझे ये एक्सपोर्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं, अभी इतना कुछ ज़रूरी नहीं है ये वीडियो, मैं बाद में आकर इसको देख लूँगा। ओके, तो कुछ करते हैं आज। चलो मैं थोड़ी गेम्स खेल लेता हूँ। एक मिनट, ये क्या है? एक्सपोर्टिंग डन। अबे लेकिन मैंने हाथ नहीं लगाया मोबाइल को, ये कैसे हो गया? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया यार। अबे मैंने तो सोचा भी नहीं था यार, ये भला हुआ कैसे? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूल रहा हूँ यार। I mean, हो गया तो ठीक है। ओके, अच्छा छोड़ो।